एक बहन भाई होते हैं। भाई जो होता है वो व्यापार संभालता है और भाई ये चाहता है कि मेरी बहन की जो शादी है अच्छे घर में हो जाए, वो अच्छे घर में चली जाए, उसका घर बस जाए। लेकिन जो बहन है वो जो है अपने भाई को गलत समझती है। वो ये कहती है कि मैं ये घर छोड़ कर क्यों जाऊँ, इस पर मेरा भी तो हिस्सा है अपने भाई से। तो भाई ये कहता है तेरा हिस्सा है तो तेरे हिस्से के बदले मैं दहेज में 20-30 लाख रुपए दे तो रहा हूँ। तो बहन ये कहते 20-30 लाख से क्या होगा, प्रॉपर्टी तो करोड़ों की है, तो मुझे आधा आधा दिया जाए। भाई जो है आधा आधा देने से इनकार करता है, कहता है शादी करो अपने घर बसाओ। बहन जो है वो प्रॉपर्टी के चक्कर में लगी रहती है, ऐसे पीछा करती रहती है और मतलब कि पीछे पड़ी रहती, रोज़ उससे लड़ती है, रोज़ उसे परेशान करती है भाई को। इस बात से भाई जो है शादी के लिए लड़का बुलाता है, जिससे बहन जो है उस लड़के को उल्टा सीधा कहकर भगा देती है और कहती है मुझे शादी नहीं करनी है। तो जो बहन है वो अपने भाई को मारने का प्लान बनाती है कि ऐसे तो मुझे देखा नहीं, अगर इसको मार दिया जाए तो इसके हिस्से की भी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी। वो उसको मारने के लिए एक आदमी लगाता है और जो आदमी लगाता है तो आदमी जब उस पर हमला करता है तो गोली लगती है, उसके कंधे पर गोली लगती है, जिससे उसकी जान नहीं जाती, वो बच जाता है। उसके बाद में जब वो घर पड़ा रहता है तो घर पड़े रहने के बाद वो उसकी जो दवाइयाँ हैं वो दवाइयों की ओवरडोज़ कर देती है, मतलब जो डोज़ है उसकी बढ़ा देती है। ओवरडोज़ करने की वजह से उसकी जो है तबीयत ख़राब होने लगती है। तो जो मोहल्ले के लोग हैं, जो पड़ोस के लोग हैं उसके पास आते हैं, वो कहते हैं कैसे तबीयत ख़राब हुई, वो उसको उठाकर अस्पताल में डाल देते हैं। अस्पताल में डालते हैं तो पता चलता है कि ओवरडोज़ की वजह से उसकी तबीयत ख़राब हुई है। तो डॉक्टर जो है कहता है तुमको किसने ओवरडोज़ दी। तो भाई समझ गया कि मैं और मेरी बहन 2 ही लोग घर में रहते हैं, कोई तीसरा रहता नहीं, मेरी बहन ही मुझे दवाई दी थी, इसने ही मुझे मारने की कोशिश की है। तो जो भाई है वो मरने का नाटक कर लेता है, मरता नहीं है, डॉक्टर से कह देता है कि कह दो मैं मर गया और किसी और की बॉडी दे देता है, जिसका दाह संस्कार हो जाता है। मुँह है जो उसका मुँह है उस पर केमिकल डालकर उसके मुँह को जला दिया जाता है। डॉक्टर और वो भाई खुद उस बॉडी का मुँह जला देते हैं और जो डॉक्टर है वो उसकी बॉडी दे देता है और कहता है कि तुम्हारा भाई नहीं रहा। तो वो जो बहन है उसका संस्कार कर देती है। संस्कार करने के बाद आराम से रहने लगती है। वो समझती है उसका भाई मर गया है, लेकिन वो तो ज़िंदा होता है। वो जो है अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी बहन की सारी हरकतें कैद करता है। वो टेढ़ी दारू पीती है, लड़कों को बुलाकर डांस करती है, नशे में रहती, दारू पीती, मस्ती करती। तो भाई है ये सब चीज़ें रिकॉर्ड करता रहता है, मोबाइल में कैद करता रहता है और फिर बाद में वो थाने जाता है और रिपोर्ट लिखाता है कि मेरी बहन ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। पुलिस इस बात से विश्वास नहीं करती है, तो पुलिस ये कहती है मुझे सबूत चाहिए, तुम्हारे पास सबूत क्या है। तो जब उसके पास कोई सबूत नहीं होता है तो जो भाई है वो सामने चला जाता है। पीछे पीछे पुलिस जो होती है, पुलिस कहती है हम गेट पर खड़े हैं, तुम अंदर जाओ, अगर वो तुम पर हमला करती तो हम समझ जाएंगे इसी ने कुछ किया। वो अंदर जाता है तो बहन देखकर चौंक जाती है, कहती है भैया तू कैसे जिंदा है, तुझे तो मैंने मार दिया था। इतनी बात कहती है, इतने में पुलिस आती है, पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और उसको गिरफ्तार करके हत्या करने की कोशिश में उसको जेल ले जाती है। एक सगी बहन जो अपने भाई को मारने की कोशिश करती है, बताइए इससे ज़्यादा निंदनीय क्या होगा।